बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद आसिफ एक बार फिर आपके साथ अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे सना यूसुफ कत्ल केस की। उसके बाद हम बात करेंगे सलमान फारूकी साहब, जी हाँ, थप्पड़ वाले सलमान फारूकी साहब। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे कि सादकाबाद में 25 बच्चियों के गुर्दे निकाल लिए गए। जी हाँ, ये बात करते हुए मुझे बड़ा अजीब-सा फ़ील हो रहा है और उस पे हिम्मत भी नहीं हो रही, लेकिन उस पर बात करेंगे क्योंकि करनी पड़ेगी। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो फिर बात करेंगे तनवीर साहब की, जो कि एक अमरीकी हैं और इमरान खान से मुलाकात के दावे करते हैं। वो दावे कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत पाकिस्तानिया। तो इस पर हम एक अलग से व्लॉग भी करेंगे, लेकिन आज हम इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालेंगे कि सल्तनत उस्मानिया में क्या होता रहा और सल्तनत पाकिस्तानिया में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो जनाब, बात शुरू करते हैं सना यूसुफ से, जो एक 17 साला बच्ची, जो एक टिकटॉकर, टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाया करती थीं। अच्छे खासे उनके व्यूअर्स थे, मिलियंस में उनके व्यूअर्स थे, उनके सब्सक्राइबर्स थे और बहुत मशहूर थीं, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाया करती थीं। और एक लड़के उमर के चक्कर में उनकी जान चली गई। उमर के चक्कर में यूँ कह रहा हूँ कि उमर ने उनकी उम्र बढ़ने नहीं दी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन जो अब तक के मामलात हैं, जो अब तक की इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं कि उमर साहब जो हैं वो उनको पसंद करने लगे थे और उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते थे, उनको ब्लैकमेल भी कर रहे थे और न जाने क्या-क्या। और कैसी मोहब्बत थी कि बजाय अपनी जान लेने के, मोहब्बत ही की जान ले ली। यहाँ पे छोटी-सी पहले एक बात करना चाहूँगा, जितने भी टिकटॉकर्स लड़के और लड़कियाँ हैं, कि अपने मामलात को अपने घरवालों से ज़रूर डिस्कस किया करें। कुछ टिकटॉक बनाने जा रहे हैं या आप लोगों की टिकटॉक हैं, आप लोग उसमें, आप लोगों की खासी अच्छी व्यूवरशिप है, तो प्लीज़ अपने फैमिलीज़ को उसमें इन्वॉल्व करें, अच्छे-बुरे का उनको बताएँ हैं। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छाई हो रही है, क्या बुराई हो रही है, वो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, स्पेशली माँ-बाप के साथ, और अगर नहीं कर सकते तो बहन-भाई के साथ जो बड़े हों उनसे डिस्कस करें, ताकि इस हद तक कोई ना पहुँच सके। तो बहरहाल उमर की बात करते हैं कि उमर ने पसंदीदगी अपनी ज़ाहिर की और फिर उसको ब्लैकमेल, एक तरह से यूँ समझ लें कि आप ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। घर के बाहर आके बैठ गए, 6 घंटे 8 घंटे वो घर के बाहर बैठे रहे और कहा यह जाता है कि 20 या 25 कदम के फासले पर वहाँ पे थाना है। जो भी है, रमना थाना है या कौन-सा थाना है, तो 8-9 घंटे वो वहाँ पे चहलकदमी करता रहा और किसी की उस लड़के पर नज़र नहीं गई कि वो यहाँ 8-9 घंटे से कर क्या रहा है। फिर कहा ये जा रहा है कि जनाब वो उनके घर चला गया, या देखें, मजबूरी होती है, फैमिलीज़ की बड़ी मजबूरी होती है, ख़ास तौर पर लड़कियों की बड़ी मजबूरी होती है कि उनको अपनी इज़्ज़तों का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। उस बेचारी ने किस मजबूरी के तहत उसको अपने घर बुलाया, या उसकी माँ ने या उसकी फूफो ने, जो कहा जा रहा है, किस मजबूरी के तहत बुलाया होगा, किस चीज़ को छुपाने के लिए, बचाने के लिए उसको बुलाया होगा और उसने जाके ऐसा काम कर दिया। हमारे यहाँ जो है, किसी भी चीज़ को अगर हम मना करते हैं ना, तो दूसरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की। तो हमें एक्सेप्टेंस लानी होगी, इस माशरे को बढ़ाना होगा, और माँ-बाप से गुज़ारिश है कि अपने बच्चों की, आप लोग यकीनन सभी माँ-बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, अच्छी तरबियत कर रहे हैं। मेरा कतई ऐसा मकसद नहीं है कि माँ-बाप अच्छी तरबियत नहीं कर रहे हैं, यकीनन हर माँ-बाप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं। तो अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, इतनी तेज़ी से ज़िंदगी, फ़ास्ट मूविंग जिसे कहते हैं ना, बहुत ही फ़ास्ट पेस्ड लाइफ़ हो गई है। आपको उसके साथ चलना है, उसके साथ-साथ तेज़ी से अपने बच्चों को उन तमाम चीज़ों को सिखाना पड़ेगा। ना कि ये कि आप पीछे रहें और बच्चे आगे निकल जाएँ, नहीं, बच्चे आगे निकलें, आप उनको फ़ॉलो करें और उनको चीज़ों को बताएँ। जो बड़ा होता है उसको समझाना पड़ेगा, चाहे वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, माँ-बाप हैं वो, उनको समझाना पड़ेगा, ताकि इस हद तक ना जाया जा सके। लेकिन मैं उमर के लिए भी एक बात करूँगा कि मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं है। तुमने उसकी ज़िंदगी भी ले ली, बदनाम भी हो रहा है, बदनामी भी कितनी, आप देखिए कितनी बदनामी उस लड़की को, बेचारी को मिल रही है, कि जो एक पूरे कपड़े पहन के मूवी बनाती थी या वीडियो बनाया करती थी।
उसके नीचे जो आज उसके कत्ल के हवाले से जो भी एक्स पर जो खबरें आ रही हैं, उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, आदमी शर्मिंदा हो जाए कोई कि ये हम सिखा रहे हैं अपनी कौम को। वहां नीचे लिखा हुआ है जी शाबाश, अच्छा किया, इसको कर दिया, वो कर दिया। ये शाबाश नहीं, ये आपकी तरबियत बोल रही है, ये आपकी तरबियत बोल रही है। कोई भी हो सकता था उस लड़की की जगह पर। और जो लोग उसके नीचे कमेंट्स लिख रहे हैं ना, अगर आप उनकी हिस्ट्री चेक करेंगे उनके सेलफोन की, तो उसमें सबसे ज्यादा नंगी वीडियोस वही बेगैरत देख रहे होंगे। मैं बेगैरती कहूंगा, ये मोहब्बत नहीं है, बेगैरती थी। और उमर के लिए भी यही कहूंगा, ये मोहब्बत नहीं थी, ये तुम्हारी बेगैरती थी कि तुमने ये काम कर लिया। मोहब्बत होती तुम अपने आप को मारते, ये तुम्हारी बेगैरती थी जो तुमने उसको मारा। मैंने कहा ना कि पता नहीं इज्जत के, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो घर पे अगर बुला ही लिया था, अगर मना कर भी दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, एक्सेप्टेंस लेकर आनी चाहिए थी। बहरहाल अल्लाह हम सब के हाल पर रहम करे और उस लड़की को जज़ाए आला से आला मुकाम अता फरमाए। उसका कत्ल जो है, कहते हैं एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बहरहाल हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे मौलवी हजरात इतनी क्यों चीज़ ये नहीं समझा पा रहे हैं लोगों को। एनीवेज बात करते हैं सलमान फारूकी साहब की, जो फिरौन बने फिर रहे थे कराची की सड़कों पे। कराची की सड़कों पे फिरौनियत हम बड़े अरसे से देखते चले आ रहे हैं। जिसका दिल चाहता है वो अपनी फिरौन जाहिर करना शुरू कर देता है। और आप भी देखें कि कराची में पहले भी वो गाड़ी से उसने खातून ने कुचल दिया था फैमिली को, फिर 4 लोगों को और को। लेकिन क्या हुआ जनाब, वो ले दे के मामला इधर से उधर हो गया। फारूकी साहब का भी यही होगा, जिस थाने में उनको बंद किया गया उसकी कुंडी तक नहीं लगी हुई थी। वो वही वाली बात थी, कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। मतलब कुंडी वो हाथ से ही अपनी बंद कर रहे हैं। तो मतलब ये हालत है हमारे यहाँ कि हम कहाँ जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अदालतों से छूट जाएंगे, एक झापड़ पड़ गया लेकिन फिर भी छूट जाएंगे। देखें वही बात है कि लोग भी डरते हैं कि पता नहीं सलमान साहब कल को मिनिस्टर बनकर आ गए तो हमारा क्या होगा। है ना, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। राहत इंदौरी साहब का ये बड़ा अच्छा कथा है और ये बड़ा फिट बैठता है। तो बहरहाल अल्लाह रहम करे। फिर बात करेंगे सादकाबाद में 25 बच्चियों के गुर्दे निकाल कर बेच दिए गए। जी जनाब, 25 बच्चियां वहां पहुंची, उनका कहा गया कि जनाब इनके पित्ते में पथरी है, तो ये है, पेट में दर्द हो रहा था और ये तमाम चीजें कर कुरा के उनके 25 बच्चियों के गुर्दे निकाले और बेच दिए गए। जमीन नहीं फट गई, कहते हैं ना आसमान नहीं गिर पड़ा और जमीन नहीं फट गई। इतनी किस बेगैरत माहौल में रह रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान को क्या हो गया है, कहाँ जा रहे हैं। पकड़े भी जाएंगे, सब कुछ होगा अगर पकड़े गए। अव्वल तो पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़ लिए गए तो वो 2 गुर्दों के पैसों में वो दे दुआ के वो वापस आ जाएंगे, 23 गुर्दों के पैसे खा जाएंगे। लेकिन उन बच्चियों के गुर्दे कहाँ से वापस आएंगे। कोई शर्म होती है, वो कहते हैं ना ख्वाजा साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ना तो ख्वाजा साहब को है, ना हमारी कौम को आ रही है। वो खासतौर पर जो अशराफिया है वो जिस हद तक चली गई है, फिरौनियत से भी आगे निकल गए हैं। फिरौनियत से भी हम आगे निकलते चले जा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। तनवीर साहब की बात करें, तनवीर साहब अमरीकी हैं। तनवीर साहब अमेरिका में होते हैं और उनसे कहा जाता है बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं इमरान से, और उनको बड़ी इजाज़तें मिली हुई हैं, वो जा रहे हैं और मिल के आ रहे हैं। जो है ना कि अलीमा खानम ने जो है उनसे रिक्वेस्ट की अदालत से, तो मुझे मिलने के लिए दिया गया। अलीमा खान को खुद नहीं मिलने दिया जा रहा, तनवीर साहब मिलने चले जा रहे हैं अदालत के कहने पर। ऐसे कैसे मुमकिन है, अदालत के कहने पर तो कोई जा ही नहीं सकता, टोपी के कहने पर जा रहे होंगे। और कहा ही यही जा रहा है। अब बातें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि जो तनवीर साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की सी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल मतलब कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि ए टीम तो पहले ही है जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो पीटीआई में मौजूद है। बी टीम है जो बाहर है, जो बाहर से खेल रही है, पाकिस्तान में है। सी टीम पाकिस्तान से बाहर है। तो सी टीम को अब जो है ना वो, क्योंकि ए टीम से इतना काम नहीं बन पा रहा, बी टीम अभी तैयारी के मराइल में है, और उनका चलो सी टीम से काम निकालते हैं। तो देखें सी टीम से कहाँ तक काम निकलता है। बहरहाल अलीमा खानम ने तो कह दिया कि भाई मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, मेरी तो खुद मुलाकात नहीं होती, मैं उनकी कहाँ से मुलाकात करवाऊंगी। और उन्होंने तो उनको झूठा करार दे दिया है। तो कोशिश करेंगे तनवीर साहब का भी इस पर उनका नुक्ता नज़र और उनकी जो भी व्यूज़ न्यूज़ होंगी
हम कोशिश करेंगे उनसे भी कांटेक्ट करें, उनसे इन तमाम चीज़ों के मामलों के बारे में बात करें। बाकी फिर बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत पाकिस्तानिया। सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत पाकिस्तानिया में यह फ़र्क है कि सल्तनत उस्मानिया आज से 100-150 साल पहले तक कायम थी, जो अब नहीं है, और सल्तनत पाकिस्तानिया अब कायम होने जा रही है। सल्तनत पाकिस्तानिया कैसे कायम होने जा रही है, उसके लिए 27वीं तरमीम तैयार बैठी है, और उसके लिए पीटीआई के ही नामजद करदा जो इस्लामाबाद के वकला बार के जो सदर हैं, उन्होंने ही डब्बा जो है ना वो खोल दिया है, और उन्होंने ही तमाम चीज़ें ओपन कर दी हैं। मतलब इंतहा है, इंतहा है कि जिस पार्टी से आपने टिकट लिया, उसी पार्टी की जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और ये 2 पार्टीज़ में सबसे ज़्यादा लोग थे। 2 पार्टी में सबसे ज़्यादा लोग थे, वो थी एमक्यूएम और पीटीआई। तो बहरहाल देखें क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ अपने अपने व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा, और फिर हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत पाकिस्तान पर। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।